पहले तो शुरुआत देखो, शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ही मैंने तुम्हें ये समझा दिया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। यानी कि अगर हम x की वैल्यू को इंक्रीज करें और x की वैल्यू को इंक्रीज करने पर अगर y की वैल्यू भी इंक्रीज होती है तो उन फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और x की वैल्यू इंक्रीज करने पर y की वैल्यू डिक्रीज हो या y की वैल्यू इंक्रीज करने पर x की वैल्यू डिक्रीज हो तो उनको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। और हमने कल ये भी समझा दिया था तुम्हें कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। तो एक एग्जांपल पहले ध्यान दो सभी। ऐसे एक क्वेश्चन अभी हम तुम्हें समझा रहे हैं, फंक्शन हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। इज स्ट्रिक्टली, ध्यान देना सभी, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। पहले ध्यान दो सभी, एक एग्जांपल हमने तुम्हें यहां पर समझाया कि फंक्शन 2x प्लस 1 है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है r पर। r का मतलब है रियल नंबर्स, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो पहले इंक्रीजिंग का मतलब क्या था पहले समझ लो। कल के टॉपिक से मैंने कल जो मतलब मैंने इंट्रोडक्शन शुरुआत में बताया था उसमें मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी, x1 इज ग्रेटर देन x2। समझना पहले तक इंक्रीजिंग फंक्शन, जो इंक्रीजिंग फंक्शन है उनमें मतलब क्या उनकी क्वालिटीज होती है उस पर पहले ध्यान दो। x1 इज ग्रेटर देन x2 तो देन f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2), ठीक है। व्हेन x बिलोंग्स टू, या x बिलोंग कर दो यहां पर, या x1, x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। ये तुम्हारे इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की ये विशेषता थी कल, मतलब शुरुआत में इंट्रोडक्शन में मैंने तुम्हें ये चीज समझाई थी। अब इन्होंने क्वेश्चन तुम्हें दिया कि फंक्शन तुम्हारे पास 2x प्लस 1 है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन रियल नंबर, रियल नंबर पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो पहले ध्यान देना, हम यहां पर जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हम यहां पर ये लेट करेंगे, लेट x1, x2, x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैंने यहां पर ये पहले मान लिया, यहां पर x1 और x2 दो तुम्हारे पास नंबर हैं जो दोनों ही किसको बिलोंग करेंगे, रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। अब x1 और x2 इन दोनों नंबर में एक नंबर बड़ा होगा और दूसरा नंबर छोटा होगा, ये तो क्लियर है कि दोनों एक नंबर नहीं होंगे। तो मैंने यहां पर ये मान लिया कि x1 इज ग्रेटर देन x2, x1 है वो किसके ग्रेटर हो गया, x2 से ग्रेटर हो गया। अब यहां पर चल रहा x1 इज ग्रेटर देन x2, अब यहां पर क्या चाहिए, 2 चाहिए था। तो मैंने यहां पर लिखा मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई 2 का कर दो तो इधर हो जाएगा 2x1 ग्रेटर देन 2x2, 2x1 ग्रेटर देन 2x2। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट बन की है +1, तो इधर भी हमने +1 कर दिया और इधर भी हमने +1 कर दिया, दोनों तरफ हमने +1 कर दिया। अब अगर देखा जाए तो ये वाला जो फंक्शन है ये फंक्शन हो गया f(x1) और ये फंक्शन क्या हो गया, f(x2). रिक्वायरमेंट यही थी हमारे पास, x1 इज ग्रेटर देन अगर x2 है तो इसका मतलब f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2) होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन अगर हमें मिल जाती है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो जो फंक्शन है वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। आगे हम और भी टॉपिक्स तुम्हें बताएंगे, ये तो केवल एक बेसिक एग्जांपल था। अगर किसी भी फंक्शन को तुम्हें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर प्रूव करना है तो हम कैसे उसको प्रूव कर सकते हैं, तो इन्होंने हमें बता दिया था इस वाले फंक्शन को तुम्हें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है। तो स्ट्रिक्टली जब इंक्रीजिंग हम प्रूव करेंगे तो इंक्रीजिंग की ये कंडीशन होती है कि x1 इज ग्रेटर देन अगर x2 है तो f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2) होना चाहिए। अगर हमें मिल जाता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हम लोग x1 ग्रेटर देन x2 लेके चले थे, हमने ये वाली कंडीशन यहाँ पर बना ली।
जैसे तो हमने देखा यहाँ पर x1 आ गया, तो ये x1 कब आएगा, जब x की जगह पर हम x1 रखेंगे, तो ये fx1 ग्रेटर देन fx2 आ जाएगा। तो जब ये कंडीशन हमें मिल गई, इसका मतलब फंक्शन हमारा कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टॉपिक टफ नहीं है। टफ टॉपिक जब पड़ता है जब तुमसे क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि तुम उस इंटरवल को फाइंड आउट करो, उस इंटरवल को फाइंड आउट करो जिस पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या सिर्फ इंक्रीजिंग हो। जब हमें इंटरवल फाइंड आउट करने होंगे तब थोड़ा सा टफ पड़ेगा, बाकी ये तो बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, नोट करो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को जब हम और अगर अच्छे से अगर इसको क्लियर करें तो एक एग्जांपल पर ध्यान देना सभी। नेक्स्ट एग्जांपल, अब हम यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे। हमने यहां पर एक फंक्शन लिया fx इज इक्वल टू साइन एक्स। ये हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब कंडीशन में क्या बोला गया कि तुम्हें क्या क्या प्रूफ करना है। इन्होंने प्रूफ करने के लिए बोला गया टू प्रूफ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट एग्जांपल है, एक बार इसको समझ लो। पहला पार्ट है कि फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, ओपन इंटरवल 0 to π/2। ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए 0 से π/2 में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से π/2। सेकेंड पार्ट बोला गया फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओपन इंटरवल π/2 से π। ये डिक्रीजिंग की बात की मैंने, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओपन इंटरवल का मतलब समझ रहे हो, ये दोनों वैल्यू एक्सक्लूडेड वैल्यू है, मतलब बिटवीन एंगल हमें लेने पड़ेंगे इसमें। अब लास्ट वाला हमारे पास है थर्ड, fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नॉर डिक्रीजिंग एट 0 से π। ये समझो, ये हमें प्रूफ करना है। पहले मैं तुम्हें एक चीज और समझा दूं। कल मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने तुम्हें ये चीज बताई भी थी, dy/dx, समझना, dy/dx इज ग्रेटर देन 0, dy/dx इज ग्रेटर देन 0 देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इस केस में जो फंक्शन तुम्हारा होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, dy/dx से ग्रेटर देन अगर 0 आएगा तो फंक्शन तुम्हारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये पहला केस बताया था मैंने कल वाले लेक्चर में। और dy/dx लेस देन 0, 0 से कम है तो ये वाला फंक्शन तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू 0। तो इस वाली सिचुएशन में फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग होगा, मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अगर dy/dx किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। कल इन 3 केस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब तुमसे बोला गया फंक्शन तुम्हारे पास sin x है, ये फंक्शन तुम्हें दिया गया। इस वाले फंक्शन को, ये फंक्शन है वो 0 से π/2 की रेंज में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो हम देखो इसको चेक करेंगे, पहले देखना इधर। नाउ समझते रहना सभी। fx तुम्हें sin x दिया गया, fx इज इक्वल टू sin x। अगर हम यहां से f' निकालें, f' का मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर cos x। भाई डैश मतलब अगर यहाँ पर फंक्शन जो होता है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन फंक्शन, स्टार्टिंग वाले चैप्टर में एक चीज तुमने पढ़ी होगी, जो x होता है वो तुम्हारा डोमेन होता है और y तुम्हारी रेंज होती है, और y को ही तो हम fx से डिनोट करते हैं वहां पर फंक्शन। तो अगर देखा जाए तो ये dy/dx है, dy/dx किसके इक्वल है, cos x इक्वल। अब कंसेप्ट पर फोकस करो थोड़ा सा। मतलब हमने तुमसे ये बोला फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो तुम देखो यहां से cos x, cos की वैल्यू 0 और π/2, बिटवीन वैल्यू की हम बात अगर करें तो बिटवीन वैल्यू तुम पहली वैल्यू 30 ले लो यहां पर, cos 30, पहले समझना cos 30 हमने ले लिया। तो cos 30 पर cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2।
तो अंडर रूट 3/2 होती है cos 30, यानी कि cos 30 पर अंडर रूट 3/2 है। तो अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3 का मतलब है 1.732, और 1.732 में अगर तुम 1.732 में अगर तुम 2 का डिवाइड दे दो तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 0.8 और यहाँ पर 6, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.86 है यहाँ पर। तो मतलब इसका क्या है कि जो dy/dx है उसकी वैल्यू 0 से कैसी आ रही है, बड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। मतलब कोई भी एंगल ले लो, इसमें तुम 0 को और π/2 को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। तो 0 और π/2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें, लेकिन तुम 0 और π/2 के बीच के कितने भी एंगल तुम यहां पर रखो, जो तुम्हें cos 30, cos 45, cos 60, तो ये सभी वैल्यू तुम्हें 0 से बड़ी मिलेंगी। तो 0 से बड़ी मिलेंगी, इसका मतलब इस रेंज पर ये फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। मतलब तुम यहां पर ये लिखोगे dy/dx greater than 0 at open interval 0 से π/2, so fx is strictly increasing। पहले एक बार कंसेप्ट पर सभी ध्यान देना, कंसेप्ट पर सभी फोकस करना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, तुम्हारे पास दो फंक्शन आएंगे। जब तुमसे आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो तुमसे क्वेश्चन ये बोला जाएगा कि इंक्रीजिंग पॉइंट्स क्या होंगे और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पॉइंट्स क्या होंगे। तो कल मैंने इसलिए कल वाला जो वीडियो है लेक्चर है उसमें मैंने ये चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कशन किया उसके बारे में। जब ओपन इंटरवल लेते हैं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जब क्लोज इंटरवल लेंगे, जब ये दोनों पॉइंट तुम्हारे इंक्लूडेड पॉइंट हो जाएंगे तो वो सिर्फ इंक्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या भाई, अगर मैं तुमसे बोलूं x इज ग्रेटर देन 2 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इसमें मैंने तुम्हें ये समझा दिया यहाँ पर कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है। ये मतलब तुम 2 भी नहीं ले सकते हो, इसमें जो भी x की वैल्यू लोगे वो सब बड़ी लोगे 2 से। तो ये तुम्हें डायरेक्टली स्ट्रिक्टली बता रहा है कि 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है, और इस वाले केस में 2 से बड़े भी हो या 2 के बराबर 2 भी आ जाए तब भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और ये वाला फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग होगा। जिसमें दो कंडीशन हमें मिलती हैं वो सिर्फ इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि dy/dx इससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। अब सेकंड वाले केस पर आ जाओ, सेकंड वाले केस पर अब हमारे पास रेंज है π/2 से पाई तक, ये हमें लिमिट दे दी। 90 से तुम क्रॉस करोगे। भाई पहले क्वाड्रेंट पर सभी ध्यान देना। क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये 0 डिग्री है, ये π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2 है। ये तो रूल होता है। पहले क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, ये तुम्हें अच्छे से पता है। अब हम कॉस की बात कर रहे हैं, मेरे पास फंक्शन क्या आया, साइन का कॉस आ गया, कॉस आ गया। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रेवल करेंगे, क्योंकि π/2 से लेके पाई तक पूरा दूसरा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा दो ही पॉजिटिव वैल्यू देते, बाकी सब कैसी वैल्यू देते हैं, ये तो क्लियर है ना। तो लेकिन हमारे पास f' क्या आया, cos x आया। तो cos x इस वाले क्वाड्रेंट में कैसा होगा, निगेटिव। तो ये निगेटिव वैल्यू देगा। तो निगेटिव वैल्यू देने का मतलब क्या है कि dy/dx इज लेस देन 0 से वैल्यू सब कैसी आएंगी, छोटी आएंगी। तो तुम यहां पर लिखोगे सो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मुझे ये बताओ, ये वाली कंडीशन, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया। मैंने यहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्यों बोल दिया है, तुम्हें सिर्फ ये 3 बातें तैयार करनी है। अगर dy/dx की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो वो इंक्रीजिंग होगा, 0 से छोटी आ रही है तो डिक्रीजिंग होगा, बराबर 0 होगा तो तुम्हारा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। कभी कभार क्या होता है, पहले सिचुएशन को पहले समझो। ये वाला पॉइंट हम कभी कभार यूज करते हैं, बल्कि नाइदर वाला जो केस होता है वो इन दोनों से ही मिल जाता है हमें। तुमने देखा कि फंक्शन 0 से पाई की रेंज में, 0 से π/2 की रेंज में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, π/2 से पाई की रेंज में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो मतलब तुम्हारे पास दो स्टेटमेंट आ गई। तुम क्या बोल सकते हो फंक्शन के बारे में, अगर मैं तुमसे फंक्शन की क्वालिटी अगर पूछें तो तुम फंक्शन के बारे में क्या बताओगे,
कि फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, क्योंकि 0 से π/2 पर तो वो इंक्रीज हो रहा है और π/2 से पाई के बीच में वो डिक्रीज हो रहा है। फिर तुम यहां से ट्रांसफर जब करोगे तब हो सकता है इंक्रीज हो जाए। तो मतलब फंक्शन का नेचर क्या है, ना ही वो इंक्रीज हो रहा है ना ही वो डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब तुम यहां पर ये बोल दोगे 0 से लेके पाई की रेंज में, 0 से लेके पाई की रेंज में फंक्शन इस वाले केस में इंक्रीज हो रहा है और इस वाले केस में डिक्रीज हो रहा है। तो तुम लिखोगे मतलब यहां पर कि फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग एट 0 to पाई, क्योंकि यहां पर इंक्रीज हो रहा है यहां पर डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों ही केस जब मिल रहे हैं, अगर एक केस होता दोनों जगह पर तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता, बट यहां पर तो दोनों ही केस आ रहे हैं, एक बार इंक्रीज हुआ दूसरी बार डिक्रीज हुआ। तो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग टू 0 to पाई। बताओ कोई डाउट हो यहां पर, नोट करो इसको। तो मुझे बताओ यहां पर क्या चीज नहीं समझ पा रहे हो। 0 से पाई वाले में अगर कोई वैल्यू डाले तो भाई चीज तो मैंने तुम्हें यहां पर समझाई है कि 0 से पाई वाले केस में तुम सिर्फ ये देखो, जब फंक्शन दो नेचर शो करे, मैंने तुमसे बोला यहां पर जब फंक्शन दो नेचर को शो करने लगे तो फंक्शन सेटिस्फाइड किसी भी एक पॉइंट पर नहीं हो सकता है, ना किसी एक नेचर पर होगा। ये फंक्शन दोनों नेचर शो कर रहा है, ये इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। तो दोनों नेचर जब शो करेगा तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब कि एफ एक्स इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स हमारा डिक्रीजिंग भी है। और ना तुम ये बोल सकते हो कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग भी है। जब हम ये दोनों स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हैं तो हम ये तो बोल सकते हैं एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग एट 0 to पाई, 0 से लेके पाई के बीच में ना ही फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। अरे कहीं पर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी जगह पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। तो इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का लॉजिक सिर्फ यही है, जहां पर दोनों केस आ जाएं, अगर यहां पर भी इंक्रीजिंग होता और यहां पर भी इंक्रीजिंग होता तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता, लेकिन यहां पर इंक्रीजिंग और यहां पर डिक्रीजिंग है। तो यहां पर दोनों नेचर जब वो शो करेगा तो इसका मतलब ना ही फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा 0 से पाई की रेंज में। एक एग्जांपल हम तुम्हें और समझा रहे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल हम समझा रहे हैं जिसमें हमें ये जज करना होगा फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे हम प्रूव करेंगे। तो एक एग्जांपल और है हमारे पास, एफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। देखो यहां से फंक्शन जो है वो आर पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया गया, ये चीज तुम्हें प्रूफ करनी है। मतलब इन्होंने तुम्हें प्रूफ करने के लिए बोला है टू प्रूफ कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में आ गया कि अगर इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत ये लॉजिक आ गया कि dy ओवर dx इज ग्रेटर देन 0। अगर dy ओवर dx अगर 0 से अगर ग्रेटर होगा तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो यानी कि देखो यहां से अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x। अभी हम तुम्हें सिर्फ यहां पर इतना समझा रहे हैं कि इंक्रीजिंग को प्रूफ कैसे करते हैं, पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग अभी नहीं बता रहे हैं किन किन पॉइंट्स पर वो इंक्रीज करेगा, अभी सिर्फ ये तुम्हें समझा रहे हैं कि इंक्रीजिंग का मतलब क्या है। तो तुमने देखा यहां पर तुमने एफ डैश एक्स निकाला तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 4, ये हो गया, क्लियर है ना। 3x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 4, ये हमारे पास आ गया। अब तुम देखो यहां से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहां पर चल रहा है 3x स्क्वायर, मैंने यहां डिफरेंशिएट कर दिया इसको, अब यहां पर आ गया 3x स्क्वायर। अब कंडीशन क्या हमारे पास बनेगी, बोर्ड पर पहले ध्यान देना। अब जब हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कर दें, पहले कंडीशन पर सभी ध्यान देना, एफ डैश एक्स को हमने 0 के इक्वल कर दिया, पहले इक्वल किया, इक्वल हमने किया। अब इक्वल से हमें क्या समझ में आया कि यहां से तुमने देखा 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0, ये 0 आ गया। ये तुम्हारा एफ डैश एक्स चल रहा है, एफ डैश एक्स चल रहा है। अगर इसको ऐसे अगर हम नहीं सॉल्व करें तो इसको हम 0 के इक्वल अगर हम नहीं लेना चाह रहे हैं तो हम इसको डायरेक्टली इसके फैक्टर यहां पर भी हम बना सकते हैं। देखना यहां से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू
4 3 जा 12, ये तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व करो इसको, 4 3 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, प्लस करके 6 आना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, प्लस करके कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 12 इसका, अब जब 12, अब इसमें अगर इसके फैक्टर, ध्यान दो पहले सभी, इसके फैक्टर अगर हम निकालें यहाँ से, तो यहाँ पर अगर हम निकालें तो देखना यहाँ से x की वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, तो इसको तुम एक बार प्रॉपर्टी में चेंज करो, प्रॉपर्टी में एक बार इसको चेंज करो। जैसे यहाँ पर ये चल रहा है, तुमने x² अलग ले लिया, ध्यान देना, तुमने यहाँ से, अगर मैं यहाँ से 3x को अलग ले लें, 3x को तुमने अलग ले लिया, तो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस के 2 आ गया, प्लस 4। अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर नहीं लग रहा है, तो हमने इन दोनों में से 3x को कॉमन ले लिया। क्लियर है ना, 3x को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से। अब तुम देखो यहाँ पर x की वैल्यू, कोई भी वैल्यू तुम यहाँ पर पुट करो, x की कोई भी वैल्यू पुट करो, कुछ भी पुट करो। जैसे अब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू, जैसे सपोज करो x की वैल्यू अगर मैं 0 भी पुट करते हैं, इनिशियली अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करें यहाँ पर, तो 3 मल्टीप्लाई 0 और 0 माइनस के 2 प्लस के 4, तो आंसर क्या आ गया इसका, 4 आ गया। मैं तुम्हें जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं इस पर ध्यान देना सभी। मैंने यहाँ पर 0 पुट किया, तुम चाहो तो निगेटिव वैल्यू पुट कर लो इसकी, कोई भी निगेटिव वैल्यू। जैसे अगर मैं यहाँ पर पुट करें, जैसे तुमने यहाँ पर पुट कर लिया कि x इक्वल टू -1, समझना, क्योंकि रियल नंबर में तुम्हारे कोई से भी नंबर हो सकते हैं। तुमने -1 यहाँ पर पुट किया, तो जैसे तुम -1 पुट करो यहाँ पर, तो 3 मल्टीप्लाई -1 और -1 -2 प्लस के 4, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई -3 और प्लस 4, तो 9 प्लस के 4, आंसर कितना आ गया, 13। मतलब कि x की तुम कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करना, रिजल्ट हमेशा तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब है कि f' इज ग्रेटर देन 0। कोई भी वैल्यू पुट करो, 1/2, 1/3, कुछ भी वैल्यू पुट करना, लेकिन रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब है f' इज ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब फंक्शन अब कैसा हो गया तुम्हारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो तुम यहां पर लिखोगे f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, मतलब केवल समझ लो, ऑन रियल नंबर। कोई भी वैल्यू तुम यहां पर पुट करना, रिजल्ट इज ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन 0 होता तो फंक्शन इंक्रीजिंग ना होके क्या हो जाता, डिक्रीजिंग। क्लियर है इतना, नोट करो इसको जल्दी से। एग्जाम्पल ध्यान देना सभी, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, f(x) इज x² माइनस के 4x, x² माइनस 4x प्लस के 6। ये हमें फंक्शन दिया गया, तुमसे क्वेश्चन में ये बोला गया फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल नंबर फर्स्ट इंक्रीजिंग और नंबर सेकंड डिक्रीजिंग। क्वेश्चन में तुमसे यह बोला गया है कि तुम्हें वो इंटरवल फाइंड आउट करने हैं जिस पर फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा हो और उस पर फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा हो। तो देखो, जब हम इंटरवल की अगर हम बात करें, तो देखो करना तुम्हें कैसे, मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पर, f(x) इज इक्वल टू x² माइनस के 4x प्लस के 6 कर लें। यहाँ पर जब तुम यहाँ पर f' निकालोगे, पहले ध्यान देना, जब तुम f' निकालोगे तो इसका मतलब x ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2x माइनस के 4 प्लस का 0, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो f' इज इक्वल टू 2x माइनस के 4, ये हो गया तुम्हारे पास। ये तुमने f' निकाल लिया। अब पहला पॉइंट है तुम्हारा इंक्रीजिंग वाला, पहला पॉइंट है तुम्हारा इंक्रीजिंग वाला। तो समझना इधर, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दोनों में अंतर मैंने तुम्हें समझा दिया था। इंक्रीजिंग का मतलब है हम उन वैल्यूज को भी मतलब इसमें लेके चलेंगे जो वैल्यू इंटरवल में होंगी। एक्सक्लूडेड वैल्यू मतलब वो जो इंटरवल में जो वैल्यू होंगी वो तुम्हारी इंक्लूडेड वैल्यू होंगी, और बिटवीन जो वैल्यू होती हैं वो स्ट्रिक्टली वाला केस होता है। तो हम सिर्फ यहाँ पर इंक्रीजिंग लेके चल रहे हैं। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि जो f' है, पहले ध्यान देना, f' है
वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। भाई अगर इंक्रीजिंग के हमें पॉइंट ऑफ इंटरवल अगर कैलकुलेट करने हैं कि ये फंक्शन इंक्रीज किस पर होगा, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए यहाँ पर, तभी ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब एफ डैश एक्स है तुम्हारे पास 2x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 2 से मैं इसको कट कर दें तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये चीज समझ रहे हो? तो मतलब क्या है, फंक्शन तुम्हारा जो fx है, fx इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 2 और इनफाइनाइट पर ओपन इंटरवल। 2 से जितनी भी बड़ी वैल्यू तुम इसमें रखोगे फंक्शन तुम्हारा इंक्रीजिंग होगा। पुट करके देख लो यहाँ पर 2 से बड़ी वैल्यू तुम सबसे पहले 2 रख लो यहाँ पर, तो 2 2 जा 4 माइनस 4 0, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चल रहा नहीं चल रहा है, तो इंक्रीजिंग है। तुम 3 रखो यहाँ पर, तो 3 2 जा 6 माइनस 4 2 बचा, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू आ नहीं सभी, तो इन इंटरवल पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब सेकंड केस है तुम्हारे पास डिक्रीजिंग, देखना यहाँ से सेकंड केस है तुम्हारे पास डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, डिक्रीजिंग का मतलब है एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स है तुम्हारे पास 2x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब 2x लेस देन इक्वल टू 4। कट करो इसको तो x इज लेस देन और इक्वल टू 2। ये तो इसका मतलब क्या है, fx इज डिक्रीजिंग, fx इज डिक्रीजिंग ऑन। अब देखना यहां पर, अब इधर साइड तो आएगा माइनस का इनफाइनाइट, इधर साइड माइनस इनफाइनाइट आएगा, और 2 पर है क्लोज, 2 पर क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। अब तुम 2 अगर यहां पर अगर रखोगे तो फंक्शन मतलब इस वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग होगा, और 2 से छोटी वैल्यू रखो, जैसे तुम यहां पर 1 रख दो तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, 2 माइनस 4 यानी कि -2, तो इसका मतलब 0 से कैसी वैल्यू आ रही है, छोटी, तो इसका मतलब कैसा फंक्शन होगा ये, तो पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग क्लोज इंटरवल 2 कॉमा इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, और 2 पर क्लोज कर दो। बताओ कोई डाउट है? अगर यहां पर भी और यहां पर भी अगर हम ओपन इंटरवल लगा देते तो ये केस डिक्रीजिंग का ना होके ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये वाला केस इंक्रीजिंग का ना होगी, ये कैसा हो जाता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ये ध्यान रखना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का जब हम केस लेके चलते हैं तो एफ डैश एक्स केवल ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं होगा। और जब और इक्वल टू 0 ही नहीं होगा तो हम क्लोज इंटरवल तो ले ही नहीं सकते इसमें। तो ये वाला केस है तुम्हारा स्ट्रिक्टली वाला। तो अभी सिर्फ इन्होंने बोला पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग और पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग, वो इंटरवल तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो ये इंटरवल समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? नोट करो इसको जल्दी से। एक एग्जांपल पर सभी ध्यान दो। एग्जांपल हमें दिया गया, फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर माइनस के 72x और प्लस के 30। देखो ये हमें फंक्शन दिया गया, बोर्ड पर सभी ध्यान देना, 4x क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। तुमसे क्वेश्चन में ये बोला गया फाइंड द इंटरवल नंबर फर्स्ट इंक्रीजिंग और नंबर सेकंड डिक्रीजिंग। तुम्हें इंटरवल फाइंड आउट करना है इंक्रीजिंग का और डिक्रीजिंग का, ठीक है, दोनों ही इंटरवल तुम्हें फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले फंक्शन का तुम डिफरेंशिएट करो, तो यहां पर दिया गया एफ एक्स, तो हमने यहां पर निकाला एफ डैश एक्स, तो 12x स्क्वायर माइनस के 12x और माइनस का 72। तो बोर्ड पर सभी ध्यान देना, यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यानी कि 12 को अगर हम कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 बचा है यहाँ पर। अब इसके तुम फैक्टर करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर भी हो जाएंगे, यानी अगर हम इसके फैक्टर करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर 3 माइनस के 2x और माइनस का 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2x और माइनस 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12, एक्स को हमने कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 3 और 2 को कॉमन ले लो, एक्स माइनस 3, तो हमारे पास यहां पर इसके फैक्टर आ जाएंगे एफ डैश एक्स 12 ब्रैकेट में एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस के 2। देखो यहां से हमने इसके फैक्टर कर लिए, ये 12 तुम्हारा कॉमन चल रहा है, ये यहां पर x माइनस 3 और यहां पर ये आ गया x प्लस 2। अब कंडीशन पर ध्यान देना, अगर हम f डैश x को अगर हम 0 के बराबर कर लें, पहले कंडीशन पर सभी ध्यान देना, f डैश x को अगर हम 0 के बराबर कर लें तो एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 3 और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। अब तुम नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करो, देखना यहां पर ये वाला पॉइंट 0 है, उसके बाद 1 2 और 3 इधर प्लस इनफाइनाइट है, -1 -2 इधर माइनस के इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है -2 वाला पॉइंट तो ये हो गया तुम्हारे पास, और 3 वाला पॉइंट तुम्हारे पास ये हो गया। अब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना, पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग और पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग। तो देखना यहां पर -2 से लेके 3 तक का जो इंटरवल है, तुम इसमें वैल्यू को पुट करो। अगर -2 से आगे वाली वैल्यू अगर हम करें, यहां पर देखना -2 है, ये वाली -1 है, -1 तुम यहां पर रखो, तो -1 और -3 यानी कि -4, -1 -3 मतलब तुम्हारे पास इंटरवल बन रही है। अब -3 तुमने यहां पर रखा तो -1 अगर तुम पुट करोगे तो -4 और यहां पर -1 पुट करोगे तो +1, तो ओवरऑल रिजल्ट तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा। मतलब 0 तक, जब तुम यहां पर 0 रखोगे, पहले कंडीशन पर ध्यान देना, तुम यहां पर वैल्यू को पुट कर रहे हो सिर्फ, जब तुम 0 यहां पर रखोगे 0, तो ये 0 यानी कि ये बचेगा -3, तो यहां पर क्या बचा, ये तुम्हारे पास केवल 2 बचेगा। मतलब फिर भी कंडीशन जब तक ये नेगेटिव चलेगा तब तक कंडीशन तुम्हें कैसी मिलने वाली है, नेगेटिव मिलने वाली है। 3 से इधर मूवमेंट करोगे तब ये मिलेगा तुम्हें पॉजिटिव, क्लियर है, और 3 से इधर मूवमेंट करोगे तब ये तुम्हें कैसा मिलेगा, नेगेटिव। कोई नंबर रखो, नेगेटिव मिल रहा तुम्हें। अब जब तुम -2 से भी इधर मूवमेंट करोगे, x की वैल्यू तुम -2 से इधर मूवमेंट जब करोगे, जैसे -3 रखो यहां पर, -3, तो -3 और -3 -6 हो गया, -3 यहां पर रखो, -3 + 2 -1 बचा, -1 और -6 प्लस का 6 हो गया, मतलब पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहां पर क्या मिलना तुम्हें, पॉजिटिव। ये समझो पहले इधर पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, प्लस अगर आएगा तो इंक्रीजिंग है, माइनस आएगा तो डिक्रीजिंग है। तो तुम देखो पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग की बात अगर हम करें, पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग समझना पहले सभी, ये वाला क्वेश्चन समझने लायक है। पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग, तो तुमने देखा नेगेटिव साइन -2 से लेके 3 तक तुम्हें मिल रहा है, ये नेगेटिव साइन मिल रहा है, इसका मतलब -2 और यहां पर 3, -2, 3, ये पॉइंट ऑफ कैसे हो गए तुम्हारे, डिक्रीजिंग। और पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग की अगर हम बात करें, पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग तो समझना पहले इधर, इसको तुम कैसे लिखोगे पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग को। तुमने देखा नेगेटिव इनफाइनाइट से लेके -2 तक तुम्हें मिला था पॉइंट कैसा, इंक्रीजिंग, उसके बाद ये डिक्रीज होने लगा, फिर यहां से तुम पहुंचे, यानी कि तुमने यहां लगा दिया यूनियन, सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था यूनियन वाला। उसके बाद 3 से लेके प्लस इनफाइनाइट, तो 3, प्लस इनफाइनाइट, -∞ से -2 और 3 से इन्फिनिटी तक, ये वो पॉइंट हैं जिस पर तुम्हें ग्राफ कैसा दे रहा है, dy/dx > 0, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग और ये वाले पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग है। नोट करो इसको। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूल होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मतलब यही केवल एक कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अल्टरनेट साइन हमेशा देता है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस मिलेगा, ये प्लस मिलेगा, अगर ये माइनस मिला पहला तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ये अल्टरनेट साइन हमेशा क्वाड्रेटिक के केस में मिलता है, ये ध्यान रखना।